जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस एंड लाइसोसोम्स। हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं गोल्जी अपरेटस को। ठीक है, अब गोल्जी अपरेटस जो है, इसका नाम गोल्जी इसलिए रखा गया कि ये एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका अपना नाम कैमिलो गोल्जी था। ठीक है, यहाँ हम इसका नाम लिख लेते हैं, कैमिलो गोल्जी, CAMILLO, कैमिलो गोल्जी, GOLGI। ठीक है, ये साइंटिस्ट था, इसने ये डिस्कवर किया, इसी के नेम पे इसका नाम रख दिया गया गोल्जी अपरेटस। इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसके बहुत से नाम है, हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इसके नाम जो है, एक है गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस। अपरेटस किसी भी ऐसी चीज को, ऐसे सामान को जो कोई काम करने के लिए कुछ सॉरी जो काम कुछ काम परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम अपरेटस कहते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स इसे हम क्यों कहते हैं वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसका नाम एक और भी है, हम यहाँ सारे नाम इसके एक दफा लिख लेते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोल्जी वैसे मैंने आपको बता दिया साइंटिस्ट का नाम था। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि ये स्टैक्स होते हैं। ठीक है, एक ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होगी, कवरिंग होगी, फिर हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है ना, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, बाउंडेड ऑर्गेनेली, और ये तमाम सेल्स में पाया जाता है। प्लांट सेल में भी मौजूद होता है, एनिमल सेल में भी मौजूद होता है। ठीक है, इसकी जो शेप होती है ना, वो पैनकेक की तरह होती है। ठीक है, इसके लेयर्स बनी होती हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे पास पैनकेक है, तो इस तरह इसमें लेयर्स बनी होती हैं। जिस तरह ये इसकी लेयर्स बनी हुई हैं और ये हमारे पास इसकी शेप आ रही है, इसी तरह इसकी जो लेयर्स होती हैं ना, उन लेयर्स को मिला के एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी सेल में डायग्राम दिखाती हूँ एक। ये देखिए, ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, दरमियान में हमें पता है सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके साथ ही हमने पहले भी पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, जो कि सिक्रीशंस बनाता है। ठीक है, प्रोटीन बनाता है और लिपिड मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सिक्रीशंस बनाएगा वो ट्रांसपोर्ट करेगा, ये गोल्जी अपरेटस करेगा। ठीक है, इसकी पैकिंग करेगा। तो ये हमारे पास जो स्टैक्स है, फ्लैटेंड से आपको स्टैक्स नजर आ रहे हैं, और यहाँ से आपको ये वेजिकल्स जो बनते नजर आ रहे हैं। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, वो ये गोल्जी अपरेटस बाहर ट्रांसपोर्ट करेगा और पैकिंग करके करेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है जी, पैकिंग करना। हम इसके एक और डायग्राम देखते हैं जी। ये हमारे पास वो हमने सेल के अंदर देखा था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल एडजेसेंट पे गोल्जी अपरेटस, और ये हमने अलग से एक डायग्राम लिया। ये देखिए, ये फ्लैटेंड से जो सैक्स आपको नजर आ रहे हैं, यू फ्लैटेंड हुए हुए, ये सारे मिलके इसको एक फ्लैटेंड स्टैक को हम सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं यहाँ पर, जो सैक होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है इसका, इसके अंदर एक फ्लैटेंड सैक होता है। ठीक है, फ्लैटेंड फ्लैटेंड फ्लैट सा सैक होता है, इसको फ्लैट लिख लेते हैं, फ्लैट सैक है। ठीक है, ये सैक जब आपस में मिलते हैं तो ये गोल्जी अपरेटस बनता है। ठीक है, और इसको ये दोनों जब आप ये देखेंगे, एक फ्लैटेंड सैक है, ये आपको नजर आ रहा है, कर्व सैक दूसरा नजर आ रहा है, ये आपस में मिलके एक जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर उसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस कहते हैं। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद क्या होगा, इसका काम क्या है, ये कैसे फंक्शन करता है, ये आपको नजर आ रहा है, ये वेजिकल्स बन रहे हैं। ठीक है, ये इसी से बन रहे हैं। ये जो आपको सर्कल सा बन नजर आ रहा है, ये अभी मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, ये देखें, ये इसी फ्लैटेंड सैक्स में से, इसकी मेम्ब्रेन में से वेजिकल्स बन रहे हैं। ठीक है, और ये आपको जो सर्कुलर नजर आ रहा है, ये वेजिकल बन चुका है। तो ये वेजिकल्स होते हैं, इनको हम गोल्जी बॉडीज कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं, ये जो बॉडीज बनाएगा उसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडीज। और वो क्या करेंगे, उनका क्या फंक्शन है, वो मैं आपको अगले एक डायग्राम में डिटेल से समझाती हूँ जी। ये हमारे पास एक और डायग्राम है जिसमें हमने गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन देखना है, वो कैसे परफॉर्म करती है। ये हमारे पास फ्लैटेंड सैक है, देखिए ना, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और ये वेजिकल्स बना रही है, सर्कुलर वेजिकल सैक्स। ठीक है, थैलियां बना रही हैं। इसके अंदर क्या होगा, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो हमें प्रोटीन बना के देता है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें क्या बना के देता है, हम यहाँ लिख लेते हैं, प्रोटीन बना के देता है। ठीक है, अब प्रोटीन जो है उसकी पैकिंग करेगा ये। ठीक है, इसका हम फंक्शन यहाँ साइड पे लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फंक्शन क्या है, पैकिंग करना। ठीक है, और फिर ये उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, ये पैकिंग करेगा, जो मटेरियल आएगा कहाँ से, हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो प्रोटीन आती है उसको पैक करती है, इसकी थैलियां बनाती है। ठीक है, उसको ये बाहर फिर ट्रांसपोर्ट करती है। इंटरनल यूज होगा तो अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी सेल के, और अगर बाहर भेजना होगा तो ये सेल से बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सिक्रीशंस बनाती है। यहाँ हम लिख लेते हैं इंटरनल
एंड एक्सटर्नल सिक्रीशन। जो सेल से बाहर जाएंगी वो एक्सटर्नल होंगी, ठीक है ना, और जो सेल के अंदर होंगी वो इंटरनल सिक्रीशंस होंगी, सिक्रीशंस, ठीक है। और ये जो है ये मोस्टली लाइसोसोम बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि लाइसोसोम जो होते हैं उनमें एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो ये गोल्जी अपरेटस जो है ये लाइसोसोम बनाने में भी बहुत हेल्प आउट करती है। अब हम देखते हैं कि लाइसोसोम क्या है और वो कैसे फंक्शन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, लाइसोसोम जो होते हैं ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड, इसको थोड़ा सा पास करके लिख लेते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये सेल में पाए जाते हैं, ठीक है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और ये राइबोसोम्स की तरह के वेजिकल्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं यूं, ठीक है, लेकिन ये थोड़े से बड़े होते हैं। और ये जो वेजिकल्स हैं, सर्कल्स हैं, सैक्स हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बस एंजाइम होता है। यहाँ हम लिख लेते हैं, इसके अंदर क्या होगा, एंजाइम होगा। और एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और हमारे पास जो गोल्जी अपरेटस है वो प्रोटीन की पैकिंग करती है, तो ये जो लाइसोसोम है ये भी कौन बनाता है, ये गोल्जी अपरेटस ही बनाता है, ठीक है। इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, हमने देख लिया। ये वेजिकल्स हम यहाँ लिख लेते हैं, वेजिकल्स, और एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एंजाइम होंगे इसके पास, ठीक है। अब हम इसके एक डायग्राम देख लेते हैं जिससे हमें इसके सारे फंक्शन का आइडिया हो जाएगा कैसे काम करता है। हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर इसकी गोल्जी अपरेटस से इसकी फॉर्मेशन और इसकी पूरी है, हमारे पास एक डायग्राम आ गई है, ये देखें, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है, हमारे पास गोल्जी अपरेटस है, ठीक है, जो वेजिकल्स बना रहा है, यहाँ से बन के ये प्राइमरी लाइसोसोम इसे कहते हैं। इसके अंदर एंजाइम होता है, ठीक है। ये फूड टारगेटेड मटेरियल, जो कोई भी फूड जो है, प्रोटीन है या ग्लूकोज जो हम खाते हैं, फूड पार्टिकल, वो जो सेल में जाएगा ये उससे फ्यूज होकर मिक्स होकर एक मिक्सर सब एक और कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और फिर जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखिए यहाँ बड़ा पार्टिकल था और यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया है। फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो सेल जो है उसको अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज कर सकता है। तो जो वेजिकल्स बनते हैं, ये जो लाइसोसोम है, इसका फंक्शन क्या है, ब्रेक डाउन करना, मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करना, तो फूड मॉलिक्यूल्स की, और या कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए बैक्टीरिया लाइक, तो उसको भी ये डिग्रेड कर देता है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, फूड लिख लेते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, एंजाइम होते हैं जो कि फूड मॉलिक्यूल से मिलकर उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आज हमने लाइसोसोम्स और गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने देखा है कि गोल्जी अपरेटस जो है वेजिकल्स बनाता है, ठीक है, जो प्रोटीन आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको पैक करता है, इसका काम सिर्फ पैकिंग करना है। और आगे इस सेल के अंदर जाके लाइसोसोम्स जो हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम उसके अंदर मौजूद होते हैं, वो फूड मॉलिक्यूल से मिलके उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। इस तरह सेल जो है अपनी वर्किंग के लिए एनर्जी और जो उसको सेल की वर्किंग के लिए मॉलिक्यूल्स चाहिए वो लेता है।